गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप भी हमारे तरह तरोताज़ा होंगे। ठीक है, आपका ये मॉर्निंग का क्लास बहुत बेस्ट क्लास है और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है और आप इसमें इंटरेस्ट रुचि ले रहे हैं। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज कौन सा टेंस आप लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आप पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है, ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी आपको 2 नंबर, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं इस टेंस से भी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन घबराइएगा नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चंस आना भी है, यह भी जान लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका पहचान क्या है, इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, तब आपको हम समझाते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पहचान। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, और यही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, रहा है, रही है, रहे आए, लेकिन और क्या है? और साथ ही साथ, साथ ही साथ समय दिया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। आपने क्या देखा कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ ही साथ, इंपॉर्टेंट आपका क्या वर्ड है? साथ ही साथ क्या दिया? उस समय, टाइम। यदि यह समय नहीं है तो वह आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। यदि समय को आप हटा देते हैं तो वह कौन सा टेंस हो जाता है? वह आपका कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यदि रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है तो वह कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप टाइम को ऐड कर देते हैं, समय को ऐड कर देते हैं, तो वह आपका कौन सा टेंस हो जाता है? वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। देखिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। समय ऐड हो गया तो टेंस ही बदल गया। समय को आपने ऐड किया तो क्या हुआ? टेंस ही बदल गया, एकदम टोटल बदल गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा? यदि हिंदी वाक्य के अंत में
रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए और साथ ही साथ समय दिया हो तो वह वाक्य, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। वह सुबह से, वह सुबह से खेल रही है, खेल रही है। वह सुबह से क्या कर रही है? खेल रही है। तो देखिए यहाँ टाइम दिया है कि नहीं दिया है, रहा है, रही है, आया है कि नहीं आया है। तो आपने क्या देखा, यदि टाइम दे दिया तो वह किस टेंस में हो गया? वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। सुबह क्या है? एक टाइम निश्चित है। इस टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस टेंस में क्या होता है कि टाइम दिया रहता है। आप इतने बजे से काम कर रहे हैं, ये अतीत में क्या होगा? ठीक है ना, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुबह से खेल रहे हैं, 2 घंटे से सो रहे हैं, मतलब एकदम टाइम दिया है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया रहता है। तो दो चीजें याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम नहीं होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम होता है। देखिए, मोहन 2 दिन से स्कूल जा रहा है। मोहन कितने दिन से स्कूल जा रहा है? 2 दिन से। देखिए यहाँ 2 दिन क्या है? टाइम है। रहा है, रही है, आ गया कि नहीं आ गया? पक्षियां सुबह से उड़ रही हैं। आपने क्या देखा? जितने एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या टाइम दे रहा है और रहा है, रही है, रहे हैं दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए और साथ ही साथ टाइम दिया हो, समय दिया हो, तो वह कौन सा टेंस होगा? वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? इसे नोट कर लें। अब आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसके बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने। हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। आपने क्या देखा? हैज बीन और हैव बीन। अर्थात आपने देखा हैज और हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की। और उसमें यदि हम लोगों ने बीन जोड़ दिया तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आप क्या कहेंगे? हैज बीन, हैव बीन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? अब कैसे यूज करेंगे उसको 2 लाइन में देख लें। यूज ऑफ हैज, हैव बीन। यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और
हैव बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर नंबर कहते हैं, जिसे एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग करते हैं जबकि बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आपसे कोई पूछे हैज बीन का प्रयोग किसके साथ करते हैं और हैज बीन का, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब हेडिंग हमारी पड़ेगी फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया, FINITE, फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया। अब आपसे डियर स्टूडेंट्स कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, तो आप कैसे क्या करें कि फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पहले ही आपको क्या बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो चाहे कोई भी कंटीन्यूअस टेंस है, यदि उसमें कंटीन्यूअस वर्ड जुटा है तो उसमें ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें कौन सा फॉर्म यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, ING फॉर्म, जैसे गोइंग, कॉलिंग, रीडिंग, सीटिंग, बीटिंग, ऐसा ING फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपसे यदि एग्जामिनर पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या बताएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इट मीन्स ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। V1 प्लस ING, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। समझ में आ रहा है, इसे आप नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये टेंस थोड़ा बड़ा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें समय दिया है तो सिंस का भी यूज करेंगे और फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे, किसके साथ सिंस लगाएंगे और किसके साथ फॉर, यही पर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। निश्चित समय के लिए, निश्चित मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम
पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपसे कोई कहे कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं तो आप कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। और अनिश्चित समय के लिए आप क्या यूज करते हैं? अनिश्चित मतलब जो निश्चित ना हो, जो फिक्स ना हो। अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय जो निश्चित न हो, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों के मन में यह हलचल सी हो रही होगी कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। क्लियर है कि नहीं है? आपको हम बता दे रहे हैं हमारे पढ़ाने की टाइमिंग क्या है, 7 बजे। तो 7 बजे मैं डेली मॉर्निंग में आता हूं, यह एक निश्चित समय है। 7 बजे यदि मेरी लाइव क्लास चल रही है डेली, तो ये हमारा एक निश्चित समय है। और वही कह दिया जाए 1 घंटा, ये 1 घंटा अनिश्चित समय है। अब 1 घंटा 2 घंटा ये नहीं पता है कितने बजे थे, लेकिन 7 बजे मॉर्निंग, 7 बजे सुबह एक ही समय होगी। रात में 7 बजे को हम मॉर्निंग नहीं कह सकते हैं। 2 बजे दोपहर को हम 4 बजे नहीं बता सकते। तो निश्चित समय क्या है, जो एकदम फिक्स हो। अब सुबह, सुबह क्या है, निश्चित है, ये मॉर्निंग का वेला है। अब इसको हम नाइट और इवनिंग नहीं कह सकते हैं, नाइट को हम मॉर्निंग नहीं कह सकते हैं, जनवरी को हम फरवरी नहीं कह सकते हैं, संडे को हम मंडे नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, निश्चित समय है। अभी हम आपको नोट कराएंगे कौन कौन से निश्चित समय है और कौन कौन से अनिश्चित समय है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में ये भ्रम सा बना हुआ है कि निश्चित समय ठीक है, सर ने लिखवा दिया, लेकिन कौन कौन निश्चित समय है। तो मैं कुछ जितना संभव होता है लिखने के लिए मैं लिख कर आपको नोट्स बनवा रहा हूं। क्लियर है? आप इसे अब नोट कर लें। अब देखिए, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग। मैंने आपसे क्या कहा, किसके साथ सिंस लगाएंगे? ठीक है, तो नंबर 1, द नेम ऑफ डे, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ डे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे द नेम ऑफ डे मतलब दिनों के नाम, नेम ऑफ डेज, जो भी दिनों के नाम दिया हो। ठीक है, द नेम ऑफ डेज, जो भी दिनों का नाम दिया है उसके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे।
अब हम आपसे पूछ रहे हैं दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही ना होता है। आप हमको बताएंगे संडे टू मंडे होता है कि मंडे टू संडे होता है। आप बताएंगे कि संडे टू मंडे होता है कि मंडे टू संडे होता है। मंडे टू संडे होता है। डियर स्टूडेंट, संडे टू मंडे होता है कि मंडे टू संडे का वीक होता है? बोलिए क्या होता है। देखिए, यह आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। संडे टू मंडे हो ही नहीं सकता है, एक वीक एक दिन का थोड़ा होता है, मंडे टू संडे होता है। क्या होता है? मंडे टू संडे, तब ना एक वीक होगा। तो आपसे कोई पूछे संडे टू मंडे है कि मंडे टू संडे का वीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? मंडे टू संडे। तो द नेम ऑफ डेज का मतलब हो गया मंडे टू संडे। मंडे टू संडे कोई भी दिन यदि दिया है तो उसके साथ डियर स्टूडेंट आप क्या यूज करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके साथ आप क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट? सिंस का यूज करेंगे। जो भी दिया हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यदि कोई भी दिन आ गया इस टेंस में तो हम सिंस का यूज करेंगे। अब सेकेंड नंबर आता है द नेम ऑफ मंथ। द नेम ऑफ मंथ्स, महीनों का नाम। महीनों के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो महीनों का नाम क्या होगा? जनवरी टू दिसंबर की दिसंबर टू जनवरी? क्या होगा बोलो? जनवरी टू दिसंबर होगा डियर स्टूडेंट। क्या होगा? जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर क्या होगा? जनवरी टू दिसंबर। इसके साथ आप क्या लगाएंगे? इसके साथ आप लगाएंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा? द नेम ऑफ डेट, द नेम ऑफ मंथ्स, देखा कि नहीं? इनके साथ आप लगाएंगे सिंस। ठीक है, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। अब आप कहेंगे ओ क्लॉक क्या होता है? ओ क्लॉक माने बजे के लिए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस तरह का हो तो आप क्या लगाएंगे? सिंस। 2 बजे, 4 बजे, ये फिक्स है। इनके साथ आप क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और देखिए मॉर्निंग, इवनिंग, स्टर्डे, ईटीसी। यदि इस तरह के आते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग, स्टर्डे, ठीक है, ये सब आ जाए। इवनिंग, मिडनाइट, ठीक है, आ जाए आफ्टरनून, नून। इनके साथ आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि महीनों के नाम, दिनों के नाम, बजे, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, स्टरडे, टुमारो, ये क्या है? फिक्स है। इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यूज ऑफ आप देखेंगे फॉर, यूज ऑफ फॉर, फॉर का प्रयोग किसके साथ? फॉर का प्रयोग करेंगे
दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, जैसे 2 दिन, 4 दिन। महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, घंटों की संख्या, घंटों की संख्या, आदि। अब कहेंगे घंटों की संख्या क्या है सर? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यह निश्चित नहीं है। इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? इसके साथ आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिंस और फॉर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने सिंस का प्रयोग किया है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने फॉर का प्रयोग किया है। मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा है, और आप पूरी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ इस क्लास को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी तक जिन लोगों ने इस क्लास को शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको कंटिन्यू क्लास मिलती रहे और इसका आनंद लें। ठीक है, अब देखिए आप इसे नोट्स कर लें। अब आगे हम इसको और बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, कैसे हम बनाएंगे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो आप इसे पहले नोट्स कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको सुविधा हो। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? ट्रांसलेशन बनाने का नियम या रूल। कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान पढ़ ली, उसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, उसकी फाइनाइट वर्ब पढ़ ली, और सिंस फार का प्रयोग कैसे किया जाता है आपने पढ़ लिया। अब कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाएगा, आपको सारा हथियार दे दिए हम। अब उसका यूज कैसे करेंगे, अब हम ये बताने जा रहे हैं। पता चले आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाए, मटेरियल, और उसके बाद आप उसका उपयोग न करें तो ये सब व्यर्थ की बात। तो हमने आपको सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, अब इसको चलाना सिखा रहे हैं। आइए ट्रांसलेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं। इसके फार्मूले को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें गलतियां अक्सर होती हैं। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको ड्रा करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी इसका कर्ता होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द सब्जेक्ट। सबसे पहले आप कर्ता सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब बोलिए क्या है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है।
थर्ड नंबर पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, कंप्लीमेंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंस फार का प्रयोग करेंगे, सिंस एंड फॉर। इसके बाद क्या करेंगे, सिंस फॉर, और अंत में समय की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, द इंग्लिश ऑफ टाइम। ठीक है, पहले आप किसकी इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट कर्ता की, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम की इंग्लिश लिखेंगे। आइए आगे हम एग्जाम्पल देते हैं। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है। आपने क्या देखा, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है। टाइम दिया है कि नहीं दिया, दिया है, सुबह दिया है। उसके बाद एंड में क्या दिया है, रहा है। तो यदि सुबह समय दे दिया और रहा है, रही है आ गया, तो वह किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो आपने फार्मूला लिखा है कि हम क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, ही। लिख लिए। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्लाइंग, फ्लाइंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देख क्या उड़ा रहा है, पतंग, ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए से के लिए सिंस या फार में से क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि सुबह क्या है, निश्चित है। तो ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस क्या है, मॉर्निंग। सुबह क्या है, निश्चित है, तो हो गया, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है। ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग। सेकेंड आप देखेंगे, वे 2 घंटे से, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब देखिए, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 2 घंटा सुबह है कि दोपहर है कि शाम है, कब से खेल रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिया है। अर्थात ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा है। कौन खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। वे की स्पेलिंग होती है दे। क्या होती है डियर स्टूडेंट, वे की स्पेलिंग दे। दे हैव बीन, दे हैव बीन। आप जानते हैं दे के साथ क्या लगेगा, हैव, तो दे हैव बीन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग, प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। कह रहा है कि वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 घंटा निश्चित नहीं है,
इसीलिए हमने क्या लगा दिया, फॉर का प्रयोग किया। डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ रहा होगा सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। निश्चित समय के लिए जो है वह सिंस का प्रयोग है और अनिश्चित समय के लिए जो दिया जाता है वह फॉर का प्रयोग होता है। अब आप इसे नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वह सुबह से बच्चों को मार रही है। वह सुबह से बच्चों को मार रही है। वह सुबह से बच्चों को मार रही है। सुबह क्या है डियर स्टूडेंट, निश्चित है। निश्चित समय के लिए आप क्या लगाएंगे, निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। वह सुबह से बच्चों को मार रही है अर्थात पीट रही है, तो वह के लिए क्या यूज होगा, सी। सी क्या है, सिंगुलर नंबर, एक वचन है, इसके साथ आप लगाएंगे हैज बीन। सी हैज बीन। और पीटना और मारना का बीट होता है सी हैज बीन बीटिंग। सी हैज बीन बीटिंग, BEATING। सी हैज बीन बीटिंग द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन। कब से मार रही है, सुबह से। चिल्ड्रेन सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, MORNING। ठीक है, वह सुबह से बच्चों को क्या कर रही है, पीट रही है, मार रही है। ठीक है, वे 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 मैदान में शाम से मैच खेल रहे हैं। वे मैदान में शाम से मैच खेल रहे हैं। कौन मैच खेल रहा है, वे क्या है, बहुवचन है डियर स्टूडेंट, तो हो जाएगा दे हैव बीन। दे हैव बीन प्लेइंग मैच इन द फील्ड या ग्राउंड। कब से, शाम से। सेंस इवनिंग। कह रहा है कि वे मैदान में शाम से मैच खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग मैच इन द फील्ड सिंस इवनिंग। आपने देखा क्या, शाम क्या होती है, एक निश्चित समय की होती है, ये नहीं कि पूरे दिन शाम ही कहा जाए। क्लियर है, तो आप इसे नोट करिए।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, आप इसे डियर स्टूडेंट पहले नोट कर लें, ठीक है, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसकी इंग्लिश यहां नोट कर लेंगे, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, ये ध्यान रहे, हैज नॉट बीन। मैंने आपको बार बार कहा यदि दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में आप लगाएंगे हैव नॉट बीन। आपने क्या देखा कि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हो रहा है डियर स्टूडेंट। और थर्ड नंबर पर आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और फोर्थ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और फिफ्थ पर क्या करेंगे, कंप्लीमेंट होगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंस या फार, सिंस या फार में से जो यूज होगा उसके बाद आप समय की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे, अर्थात द टाइम ऑफ इंग्लिश, द इंग्लिश ऑफ टाइम अर्थात समय की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, राम 2 बजे से गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है, गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है। कौन पूरा नहीं कर रहा है, राम 2 बजे से गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है। तो राम हैज नॉट बीन कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग होमवर्क, होमवर्क कब से नहीं कर रहा है, 2 बजे। 2 बजे क्या है, निश्चित है, सिंस सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock राम 2 बजे से गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, राम हैज नॉट बीन कंप्लीटिंग होमवर्क। ठीक है, सिंस 2 o'clock 2 बजे से वह पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं 2 घंटे से नदी में स्नान, नदी में स्नान नहीं कर रहा हूं। अब देखिए 2 घंटे से मैं नदी में स्नान नहीं कर रहा हूं। ये 2 घंटा आपका क्या है, निश्चित नहीं है डियर स्टूडेंट। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन बाथिंग, BATHING in the river, in the river
क बजे से 2 बजे से फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे है, 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं नदी में स्नान नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा, निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हो रहा है। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का यूज हम कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया, पढ़ा। इसे आप नोट्स कर लें, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नोट्स हो गया। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 कहता है, यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से इसी क्वेश्चन पर इसको डिस्कस करेंगे कि यदि क्या से स्टार्ट हो गया तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लाइन को ड्रा करिए। अब इस पर देखिए, यदि क्या से स्टार्ट है तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हो गई है, एक हैज और एक बीन, एक हैव और एक बीन। तो सबसे पहले हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, जो भी है सब्जेक्ट के अनुसार हम इसे नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे, हैज और हैव को। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो भी करता रहेगी उसकी इंग्लिश आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यदि नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो यहाँ पर आप बीन लगा देंगे। ठीक है, यदि नाट है तो नाट लिखेंगे और नहीं तो आप बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या करोगे, V1 प्लस आईएनजी। उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसे लिखेंगे। उसके बाद बोलो कंप्लीमेंट्स। इसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद आप क्या नोट करेंगे, टाइम, समय जो भी दिया रहेगा उसकी इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन चिन्ह अवश्य लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हैज या हैव, सब्जेक्ट, नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। यह डिपेंड करता है सेंटेंस पर नाट है कि नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है डियर स्टूडेंट,
यदि नाट है तो नाट का प्रयोग आप करेंगे, और नहीं है तो नाट का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात केवल बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यदि नाट है तो नाट का प्रयोग करिएगा, और नहीं तो बीन का लगा दे। हैज हैव, सब्जेक्ट, नाट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस फॉर ए टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क की चिन्ह। आइए एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, अभी आपको इजी लगेगा। क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूं? डियर स्टूडेंट, क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूं? इसमें नहीं शब्द नहीं आया है। जब नहीं शब्द नहीं आया है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि नहीं शब्द इसमें आपने नहीं पाया तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी डियर स्टूडेंट? हैव आई बीन कुकिंग फूड। सुबह निश्चित है कि अनिश्चित? निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि हैव आई बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खाना बना रहा हूं या पका रहा हूं? तो आपने देखा कि हिंदी सेंटेंस जो है वह क्या से स्टार्ट है, इसीलिए हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन बनाया है वह हेल्पिंग वर्ब से बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लें, नोट करिए। ओके, हो गया? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड। क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, तो आप कैसे ट्रांसलेशन बनाओगे? अब उसकी फार्मूला हम लोग लिखेंगे। यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप क्या, उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लेंगे जो बीच में आई हुई है। क्या आया है तो व्हाट, कब आया है तो व्हेन, क्यों आया है तो व्हाई। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके एक पार्ट है या हैव को नोट कर लेंगे। ये किसके अनुसार नोट होगा? ये सब्जेक्ट के अनुसार। है जैब किसके अनुसार यूज करोगे? बोलो, किसके अनुसार यूज करोगे? सब्जेक्ट के अनुसार।
अर्थात आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार आप हैज या हैव को यूज करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी कर्ता होगी उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो बीन आपको लगाना ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या करोगे, आईएनजी फॉर्म को लिखोगे। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट। अब उसके बाद सीन्स या फार, सीन्स या फार की इंग्लिश। उसके बाद टाइम, जो भी दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। आपने फार्मूले में क्या देखा, सबसे पहले आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड है या है सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आपने क्या देखा, क्वेश्चन वर्ड है सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, नहीं तो बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस, फॉर, टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो आगे देखिए एग्जाम्पल, तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। कह रहा है तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों कहाँ आ गया, बीच में क्यों आया कि नहीं आया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्या होगी, वाई। हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, है, वाई है, यू, वाई हैव यू, नहीं है तो नॉट। उसके बाद बीन, मुख्य क्रिया गोइंग, क्यों, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कितने दिन, 2 दिन, 2 दिन निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित है, फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। देखिए फॉर के लगाए हैं क्योंकि 2 दिन निश्चित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सीता सुबह से कहाँ सो रही है। सीता सुबह से कहाँ सो रही है, ठीक है, रात भर पानी पीती है, ठीक है, तो कहाँ सो रही है, ठीक है, रात में नींद नहीं पूरा हुआ तभी तो सुबह सो रही है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, कहाँ। तो हम क्या, कहाँ की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर, ठीक है। सीता एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम हैज लगाएंगे, वेयर हैज सीता। नहीं शब्द नहीं है डियर स्टूडेंट, ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते इसमें नॉट नहीं आएगा, तो हो जाएगा वेयर है सीता बीन गोइंग
वेयर है सीता बीन गोइंग सिंस सुबह मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। सीता सुबह से कहां सो रही है? वेयर है सीता बीन गोइंग, सॉरी सो रही है ना, स्लीपिंग हो जाएगा, सॉरी। सुबह से कहां सो रही है, हम जा रही है लिख दिए। वेयर है सीता बीन स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। कह रहा है सीता सुबह से कहां सो रही है? वेयर है सीता बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आपने रूल नंबर 2 में क्या देखा कि यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी इंग्लिश पहले लिख रहे हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा, उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखा, उसकी फाइनाइट वर्ब को देखा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, वह आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसे नोट कर लें, तब आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। नोट करिए। अगला टेंस हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फास्ट चलेंगे क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को विधिवत पढ़ा, सिंस फार का प्रयोग जान गया। उसी तरह से इस टेंस में भी है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपने लिख लिया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसकी पहचान देखें। इसकी पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आए और साथ ही साथ समय दिया हो। तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है। रहा था, रही थी के साथ क्या क्या आना चाहिए? टाइम। एग्जाम्पल देखिए, तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। वह 2 बजे से सो रही थी। वे सुबह से खेल रहे थे, खेल रहे थे। डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा? अंत में रहे थे, रहा था, रही थी और टाइम दे रहा है। ठीक है। 2 दिन 2 बजे सुबह से,
तो यदि इस तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम दिया हो, तो वह किस टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें, इसे नोट कर लें। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। जब एक ही इसकी सहायक क्रिया है तो ये क्या होगी? सबके साथ यूज होगी, क्योंकि एक ही है। अब इसकी फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब क्या होगा, यह देखना है। फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, अतः आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस वर्ड आया है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब आइए हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के नियम को पढ़ते हैं। कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे? ट्रांसलेशन बनाने का नियम, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे ये आप देखेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिख लेंगे, जो भी दिया रहेगा उस कर्ता को लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे? कंप्लीमेंट। उसके बाद क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट? सिंस या फॉर, दोनों में से जो यूज होगा आप उसको लिखोगे। उसके बाद समय की अंग्रेजी, जो भी टाइम दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो आपने देखा सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ठीक है ना, सिंस, फॉर और टाइम की इंग्लिश देखेंगे। ठीक है? लिखिए, एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। वह 2 घंटे से हंस रही थी, हंस रही थी। डियर स्टूडेंट, सिंस फार का प्रयोग अभी हमने बताया। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए क्या करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। तो इसमें डाउट नहीं है, इसीलिए इसमें हम नहीं बता रहे हैं, चूंकि सिंस और फार आपने अभी तुरंत जस्ट पढ़ा है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? वह 2 घंटे से हंस रही थी। कौन हंस रही थी? वह। तो सी हैड बीन, ठीक है, लाफिंग, लाफिंग। 2 घंटा अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा निश्चित नहीं है कि कब से। ठीक है? तो इसीलिए यहां पर आपने क्या यूज किया? फॉर का प्रयोग किया। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का जैसे यूज किया है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है? इसे नोट करिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके। आइए देखते हैं। वह 2 दिन से लिख रहा है, केवल लिख ही रहा है, पढ़ नहीं रहा है। हाँ? लिख रहा था, वह 2 दिन से लिख रहा था, सॉरी, लिख रहा था। हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस के। ही हैड बीन राइटिंग,
2 दिन, फॉर 2 days। देखिए, he had been writing for 2 days, वे 2 महीने से नदी के किनारे जा रहे हैं। वे 2 महीने से नदी के किनारे जा रहे थे। कौन जा रहे थे? वे। तो क्या हो जाएगा? दे हैड बीन गोइंग, दे हैड बीन गोइंग टू द बैंक ऑफ, बैंक had been going to the bank of river। कई दिन से जा रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीना निश्चित है, फॉर 2 months, फॉर 2 months। वे 2 महीने से नदी के किनारे जा रहे हैं। दे हैड बीन गोइंग टू द बैंक ऑफ रिवर फॉर 2 months। इसे नोट करें डियर स्टूडेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, और इसका निगेटिव सेंटेंस क्या है ये आप पढ़ने जा रहे हैं। किसका? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट जो होगा उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। हैड नॉट बीन, दोनों के बीच में नॉट लग गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट लिखेंगे। और कंप्लीमेंट के बाद आप क्या लिखेंगे? सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस फॉर। उसके बाद टाइम की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। निगेटिव में क्या लिखेंगे? हैड नॉट बीन। निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? हैड नॉट बीन। तो नोट करिए, मैं 2 दिन से नहीं सो रहा था। मैं 2 दिन से नहीं सो रहा था। इट इज निगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग 2 दिन, फॉर 2 days, फॉर 2 days। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से नहीं सो रहा था। ठीक है। राम सुबह से कविता याद नहीं कर रहा था। कौन कविता याद नहीं कर रहा था? राम। तो हो जाएगा राम हैड नॉट बीन लर्निंग अ पोयम। कब से याद नहीं कर रहा था? सुबह से। सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। राम हैड नॉट बीन लर्निंग अ पोयम सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से कविता याद नहीं कर रहा था। डियर स्टूडेंट, आपने देखा निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है? सिंस का प्रयोग
निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए हो रहा है, इसलिए आप इसे नोट कर लें, इसे उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा हेडिंग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे, आप रूल नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का रूल निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का रूल निम्न है। आप देखेंगे सबसे पहले आप हैड लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो भी दिया रहेगा सब्जेक्ट उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यदि नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो बीन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्लीमेंट लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर। उसके बाद टाइम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा हैड सब्जेक्ट, नाट है तो नाट, नहीं तो आप क्या करेंगे, वर्ब बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट, ये नाट आपका रहेगा तभी यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस, फॉर और टाइम। तो आपने देखा यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जा रहा है तो हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बना रहे हैं, उसके हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, उसके हेल्पिंग वर्ड से। एग्जाम्पल देखिए, क्या चपरासी 2 बजे से घंटी नहीं बजा रहा था। इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्या से स्टार्ट है और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। यदि क्या से स्टार्ट है और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया है तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, प्यून, हैड द प्यून। उसके बाद नहीं शब्द आया है देखिए, तो नॉट बीन, had the peon not been ringing।
रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock 2 बजे से 2 o'clock। कह रहा क्या चपरासी 2 बजे से घंटी नहीं बजा रहा था। हैड द प्यून नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस 2 o'clock। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्या अध्यापक सुबह से, क्या अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे थे। कह रहा है क्या अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे थे। देखिए यह भी क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सुबह से पढ़ा रहे थे, तो आपने देखा क्या से शुरू है, अंत में रहे थे आया है, तो यह आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां लिखेंगे हैड द टीचर, हैड द टीचर, नहीं शब्द नहीं है तो हटा दीजिए, हैड द टीचर बीन टीचिंग, टीचिंग पढ़ाना का टीच, टीचिंग सुबह निश्चित है, सिंस, सिंस मॉर्निंग। क्या अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे थे। हैड द टीचर बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने क्या देखा, यदि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम हैड का प्रयोग करके बना रहे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आप इसे नोट कर लें, ओके, नोट करें, तब आगे रूल नंबर 2 हम लोग पढ़ें। नोट करिए, बहुत अच्छे। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या कब क्यों कहाँ कैसे आ जाए, तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी रहेगा उसको आप नोट कर लेंगे। सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यदि नाट है तो आप नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप बीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप कंप्लीमेंट लिखेंगे। और सिंस या फॉर, सिंस या फॉर जो लगेगा उसको लगाएंगे। टाइम और अंत में आप
क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाइए नेगेटिव। यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश लिख रहे हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग और हैड का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे या नहीं तो नहीं, इसीलिए मैं देखिए गोला कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं। यदि नाट आया है तो वह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, यदि नाट नहीं आया है तो वह आपका केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए वे 2 महीने से कार्यालय नहीं जा रहे थे। सॉरी, वे 2 महीने से कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों नहीं जा रहे थे। कह रहा है वे 2 महीने से कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों बीच में आ गया तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई और उसके बाद हैड, वाई हैड दे, अब नहीं आ गया नॉट, वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस। कह रहा है कि वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस। अब 2 महीने क्या है, अनिश्चित है, इसीलिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर 2 मंथ्स। कह रहा है वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 मंथ्स, वे 2 महीने से कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट, ये आखिरी एग्जाम्पल आपका है, इसे आप देखिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा समाप्त हो गया। आज आप लोगों ने 2 टेंस को पढ़ा और पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आखिरी एग्जाम्पल है, इसे आप नोट करिए। अध्यापक अध्यापक 2 बजे से अध्यापक 2 बजे से तुम्हें कहाँ पढ़ा रहे थे। देखिए बीच में कहाँ आ गया, कह रहा अध्यापक 2 बजे से तुम्हें कहाँ पढ़ा रहे थे। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो आप लिखेंगे वेयर, वेयर हैड द टीचर बीन टीचिंग यू। 2 बजे निश्चित है, सिंस 2 o'clock। कह रहा है अध्यापक 2 बजे से तुम्हें कहाँ पढ़ा रहे थे, वेयर हैड द टीचर बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने 2 टेंस खत्म कर लिया। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बस आपका एक टेंस और बचा हुआ है। इस तरह से आपके टेंस क्या हो गए, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस या जो भी होगा उसे सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे।
तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको टेंस समझ में आ रहा है। यदि आपका टेंस कमांड नहीं है तो आपको वॉइस या जो भी है ग्रामर का वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।